आज हमारे बीच ये नया कौन? हम चुप गए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस बार मैं सबको ढूंढ लूंगा। पिछले 3 बार से मैं ही सबको ढूंढ रहा हूँ। ओके, वो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया? अब सिर्फ शिनचैन और कज़ामा बचे हैं। कहाँ छुपे होंगे? अरे शिनचैन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पर मैं तो एक बंदर हूँ। मैं अगर शिनचैन तुम बंदर की ड्रेस पहन लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बंदर हो, तुम शिनचैन हो। ओके, अब सिर्फ कज़ामा ही बचा है। कहाँ गया होगा? हाँ? हाँ, कज़ामा ढूंढ लिया। कज़ामा, ओ नहीं। तुम हार गए मसाओ, तुम दोबारा डैन बनोगे। नहीं, मैं अब ये दोबारा नहीं करना चाहता। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन तुम्हें फिर से डन बनना पड़ेगा। मसाओ, इस बार मुझे सबसे आखिर में ढूंढना, समझ गए ना? अरे अरे, इतने सारे लोग। तुम दोबारा उस पेड़ के पास जाओ। ये बहुत बोरिंग गेम है, मुझे ये गेम नहीं खेलनी। चलो दोस्तों, कोई दूसरा गेम खेलें। चलो हम नाटक खेलते हैं। जब भी मैं कुछ ऐसा खेलने की सोचती हूँ तो तुम ऐसा क्यों करते हो शिनचैन? मैं जब यहाँ आ रहा था तो ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। मुझे लगता है ये काफी दिनों से भूखा है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। शिनचैन, तुम्हें पता नहीं हम यहाँ खेल रहे हैं? चलो हम यहाँ से चलते हैं। रुक जाओ नैनी, मेरी गलती है। प्लीज मत जाओ। रुक जाओ नैनी, प्लीज रुक जाओ। नैनी फिर से शुरू हो गई। ठीक कह रहे हो, ये हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाकर खेलूंगी, समझे? सुना तुमने कज़ामा? और तुमने भी सुन लिया ना बो? अरे बो, ये क्या? तुम किसके साथ बात कर रहे थे? यहाँ तो कज़ामा नहीं है, वो कहाँ गया? चलो कुछ और खेले, मैं बोर हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है बो, लेकिन हम खेलेंगे क्या? बताओ। हाँ? यहाँ के सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। मैंने तुम बच्चों के लिए कस्टर्ड पुडिंग बनाई है, तो मेरे घर चलकर उसे खाना चाहोगे क्या? हाँ। लेकिन आप ही तो कहते हैं कि अजनबियों के साथ कहीं जाना नहीं चाहिए और उनकी दी हुई चीज कभी खानी नहीं चाहिए। लेकिन तुम सब लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो। बस 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, और ये लो, ये सच में बहुत टेस्टी बना है। मैंने सब बच्चों के लिए पुडिंग बनाई है, इसलिए चिंता मत करना। अरे, मुझे पुडिंग नहीं मिली। हाँ? अरे नैनी, क्यों न तुम अपनी पुडिंग मसाओ के साथ शेयर करो? मैं क्यों करूं? तुम क्यों नहीं करते शिनचैन? अरे मसाओ, रोना बंद करो, मैं तुम्हें अपनी पुडिंग दे देता हूँ। ये लो। पर ये बड़ी अजीब सी बात है, मैंने तो सबके लिए पुडिंग तैयार की थी, तो कम कैसे रह गई? याद आया, जब हम लोग खेल रहे थे तो हमारे साथ एक और बच्चा था। हाँ, जब हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे तब भी। कोई अपने फ्रेंड को तो नहीं लाया है ना? नहीं, मैं तो नहीं लाई। मैं भी किसी को साथ नहीं लाया। बोचन, तुम्हारा कोई फ्रेंड? नहीं तो। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, मगर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो फिर ये हो क्या रहा है? मुझे पता है, एक बच्चा जो भूत है। हाँ? क्या तुम सच कह रहे हो? अरे नहीं नहीं बच्चों, जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। असल में पुराने वक्त में कहा जाता था कि बहुत पुराने घरों के अंदर एक बच्चे की आत्मा रहती है, जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। और जानते हो बच्चों, वो आत्मा कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वो तो बच्चों के साथ खाना खाती है और उनके साथ हाइड एंड सीक खेलती है। हाइड एंड सीक? पर ये तो सिर्फ कहानियां हैं, और वो भी पुराने घरों की। हमारे स्कूल की बिल्डिंग तो बिल्कुल नई है, इसलिए यहाँ पर कोई आत्मा नहीं हो सकती है। चिंता करने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ पुरानी कहानी है। प्रिंसिपल सर कभी झूठ नहीं बोलते
कजामा, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बच्चे का भूत हूँ। तुम इस तरह के मुंह बना के हम लोगों को नहीं डरा सकते शिनचैन। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, हमारा स्कूल तो नया है, तुम देख सकते हो। शिनचैन को तो बस मौका चाहिए हम लोगों को परेशान करने का। मैंने तुम्हें बताया था ना, वो आत्मा कभी भी किसी को परेशान नहीं करती है। थोड़ी देर पहले जो बच्चा आया था वो शायद पास में ही रहता होगा। अरे ये सब छोड़ो, चलो हम लोग फिर से खेलते हैं। पुडिंग के लिए thank you, sir। यहाँ आने के लिए तुम सबका भी शुक्रिया। लेकिन बच्चे तो 5 हैं। इस बार हम ये वाला गेम नहीं, कुछ और खेलेंगे। जो गेम मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद नहीं है। हम लोग तो हमेशा यही खेलते हैं नैनी। क्यों ना हम मिलके कबड्डी खेलें, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। तुम्हें क्या लगता है इतने कम लोग एक साथ मिलकर कबड्डी खेल सकते हैं क्या? तुम तो कोई नई चीज ट्राई करना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन है? मुझे कोई गलत फहमी हो रही है।